गुड इवनिंग। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी से उठे हुए चक्रवात अम्फान से भयंकर तबाही बंगाल, उड़ीसा और 7 राज्यों ने झेली थी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि बंगाल की खाड़ी के बाद अब अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से अगले 2 दिनों में चक्रवात निसर्ग शुरू होगा, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और को प्रभावित करेगा और वहाँ पर भयंकर तबाही लाने वाला होगा। तो आइए देखते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है पूरी न्यूज़ विस्तार से। बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से अगले 2 दिनों में चक्रवात शुरू होगा। इसे निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा, और इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। जैसा कि इसके पहले अम्फान चक्रवात के कारण बंगाल में बहुत भयंकर तबाही हुई थी, ठीक उसी तरह से अरब सागर के ऊपर से बन रहे दबाव के कारण ये निसर्ग चक्रवात आ रहा है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव राज्यों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और इसका विस्तार कहाँ तक रहेगा। तो भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आईएमडी के उप महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा, अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ेगा, फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर, रायगढ़, महाराष्ट्र और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण के गुजरात के तटों से 3 जून की शाम तक या रात तक टकरा सकता है। तो आपको बता दें कि हरिहरेश्वर शहर मुंबई और पुणे दोनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और दमन से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये थी इसकी शुरुआत और इस चक्रवात का विस्तार। अब आइए जान लेते हैं कि इस चक्रवात से बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
अगर बचाव की बात करें तो बचाव के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात की गई हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि हालात से निपटने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव और दादर नगर हवेली में एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से 11 टीमें गुजरात में, 10 टीमें महाराष्ट्र में और 2 टीमें दमन और दीव और दादर व नगर हवेली में तैनात की गई हैं और एनडीआरएफ की एक टीम में 45 सदस्य होते हैं। लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इन क्षेत्रों में रह रहे हैं और इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो पहले से ही उनको सतर्क हो जाना चाहिए और पहले से ही जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। अमित शाह के दफ्तर से ट्वीट कर बताया गया कि गृह मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और कोस्ट गार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और चक्रवात से पैदा होने वाले हालात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में सूरत के तट से करीब 920 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र विक्षोभ में बदल गया है। इसके चक्रवात का रूप लेकर 3 जून की शाम तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों से टकराने की संभावना है। तो आइए प्रभावित क्षेत्रों के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है चक्रवात, यानी जो गुजरात के समुद्री तट के किनारे रहने वाले हैं वो लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात के बीच हरिहरेश्वर और दमन के तटों से 3 जून की शाम को गुजरेगा। अहमदाबाद में आईएमडी केंद्र के निदेशक जयंत सरकार ने कहा, निसर्ग तूफान 90 से 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तटों से टकराएगा। इसकी वजह से 3 और जून को दक्षिणी गुजरात के साथ सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली जिलों में भारी बारिश होगी। 3 जून को दक्षिणी गुजरात के साथ ही सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली क्षेत्र में बारिश होगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटवर्ती जिले होंगे प्रभावित। निसर्ग तूफान से मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटवर्ती सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, पालघर जिले बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। भारी बारिश की वजह से इन जिलों के निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है। तेज हवा के चलते पेड़, टेलीफोन लाइन, बिजली की पोल को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। एनडीआरएफ ने मुंबई में 3, पालघर में 2, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में 1-1 टीमें बचाव के लिए तैनात की हैं। तो आइए एक समीक्षा बैठक में क्या निर्देश दिए गए, लोगों से क्या अपील की गई और कहां-कहां पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। अरब सागर में पैदा हुए चक्रवात को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए उत्तरी गुजरात के 5 जिलों और भावनगर और अमरेली जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों से घरों में रहने की गई है अपील। मुख्यमंत्री रूपाणी ने तटवर्ती इलाके के लोगों से 3 और 4 जून को घरों में ही रहने का अनुरोध किया है। मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। नमक बनाने वाले क्षेत्रों से भी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। डूब वाले क्षेत्रों से भी लोगों को निकाला गया है और हालात पर नज़र रखने के लिए गांधीनगर में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। गांधीनगर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है
तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस दैवीय आपदा की जानकारी हो जाए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी, वो सतर्क हो जाएंगे और संकट की घड़ी में उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है, उसे इससे लाभ मिलता है, उसे राहत मिलती है, तो ये आप द्वारा की गई एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है। तो इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।